थाना जो है ना जिला चला रहा होता है और पटवारी जो होता है वो भी जिला चला रहा होता है। मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी के साथ क्या हो रहा है, शुगर है और शुगर बनाने वाले माफिया हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शिमतरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, एक दौर था जिसमें माफिया का जिक्र होता था और हमारी कोर्ट ने भी सिसिलियन माफिया और गॉडफादर्स और इस तरह के नाम लेकर हमें इस तरह का जो सिस्टम था उससे मुतारिफ़ करवाया कि दुनिया में जहां माफियाज काम करते थे उन मुल्कों की हालत कैसी होती थी। तो अब हमें थोड़ी थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो गई है कि ये माफिया जब हुकूमत में आ जाता है तो वो कैसे काम करता है, या माफिया जब हुकूमत को लीड करने लगता है, हुकूमत को कंट्रोल करने लगता है, तो वो मुल्क कैसा होगा। तो इसकी एक एग्जांपल छोटी सी आज हम शेयर करेंगे जो चीनी के बारे में है जी। जो शुगर माफिया है ये कैसे काम कर रहा है। तो ये बेसिकली 2004 में काम शुरू हुआ जब हुकूमत को बताया गया शुगर मिल की जो एडवाइजरी थी उसकी तरफ से कि जी 16 लाख टन हमारे पास चीनी एक्सेस है और हमें इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। दो फायदे हो जाएंगे, एक तो चीनी सरप्लस पड़ी हुई है, ये एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपके पास डॉलर भी आ जाएंगे। तो शर्त ये रखी गई कि आपको एक्सपोर्ट करने की परमिशन है पर कीमत नहीं बढ़ेगी मुल्क में चीनी की। तो एग्रीमेंट हो गया जी, चीनी एक्सपोर्ट हो गई। तो उसके बाद क्या हालात हुए ये स्टोरी है हमारे पास, शौकत इसाक साहब शेयर करेंगे। सर आपको वेलकम करते हैं। माशाअल्लाह जी, ये बहुत शुक्रिया। ये शुगर माफिया सर, देखें एक बात तो ये है कि शुगर सिर्फ माफिया नहीं है, शुगर है और शुगर बनाने वाले माफिया हो गए। और फिर बनाने के बाद जब मार्केट में आती है तो फिर उसमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं और माफिया छोटे छोटे माफिया शुरू हो जाते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं। फिर वो उसमें आता है, मंडी में आता है, फिर उसके बाद शॉपकीपर्स के पास आता है, तो वो 4-5 हाथों में होके तो आपके और मेरे पास पहुंचती है। एक बात है ये, और ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये नहीं है बल्कि हर बिज़नेस में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो ये छोटे छोटे महकमे हैं ना, उसमें भी बड़े बड़े महकमे हैं ना, आप लॉ एनफोर्सिंग से लेके और एडमिनिस्ट्रेशन तक ले लें और फिर आप एजुकेशन में चले जाएं, मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं। मैं अभी मुझे याद कराइएगा कि मैं अभी बात का रुख नहीं बदलना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मुल्तान में एक यूनिवर्सिटी के साथ क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे मतलब एजुकेशन के अंदर भी लोग गिरोह, माफिया जो लफ्ज़ है ना, एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि बैनुल अक़वामी है, थोड़ा मतलब उसमें थोड़ी बड़ी चीज़ होनी चाहिए। जैसे अभी आपने गॉडफादर का जिक्र किया, वो भी एक लंबी दास्तान है, बट इवेंचुअली हर जगह पे ये लोग मौजूद हैं। आपने जो ये चीनी के हवाले से बात की है ना, ये बड़ा दिलचस्प एक कहानी है, लेकिन काबिल अफसोस है। काबिल अफसोस इसलिए है कि इस सब का नुकसान बुनियादी तौर पर वो आपको मुझे तो हुआ जो एंड बायर है, जो एंड यूज़र है। असल नुकसान हुआ जो ग्रोअर है, जो काश्तकार है। उनसे जब ये गन्ना ख़रीदा गया तो उस वक्त 80 रुपए किलो चीनी थी। मेरे ख्याल में शायद ये मैक्सिमम रेट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये इससे कम थी ऐसी। अच्छा, अब इस वक्त 198 से 200 तक चली, 198 से 200 रुपये। अब ये इसमें 120 रुपये का लीड जो है वो किसने ली? शुगर बनाने वाले ने, शुगर बेचने वाले ने, एक्सपोर्ट करने वाले ने और इंडेंटर ने। और अगर आप लोकल सतह पे आए, विद इन कंट्री, विद इन योर लोकल मार्केट, तो फिर उसमें पहला जो है वो स्टॉकिस्ट है जो वहाँ से चीनी खरीदता है, शुगर मिल से स्टॉक कर लेता है, वो स्टॉक कर लेता है।
और ये ही नहीं है कि ये मुझे मालूम है और मैं आपको कोई इंकशाफ कर रहा हूं। गवर्नमेंट में शायद ही कोई हो जिसको ना मालूम हो कि जी कहाँ कितनी चीनी स्टॉक करी है। मैं कहता हूं जी कि ये SHO लेवल तक सबको पता होता है कि मेरे इलाके में कहाँ कहाँ कौन सी चीज कितनी स्टोर हुई हुई। हाँ, चीनी, चावल हो गया, खल हो गई, सब चीजें। फिर उसके बाद आपकी आती है मंडी, फूड ग्रेन मार्केट जिसको कहते हैं। अच्छा, वो अलग से एक देखें वो स्टॉकिस्ट भी होता है एंड द सेम टाइम वो ब्रोकर भी होता है। ठीक है। अच्छा, वहाँ से वो अपने हिसाब से रोज़ाना वो पूरे पाकिस्तान के व्हाट्सएप पे रेट चेक करेगा और आपको उस रेट से चीनी देगा। ठीक है ना। अच्छा, वहाँ से जब निकलती है तो वहाँ फड़िया उठाता है, जो एक बड़ी टर्म है जो बुनियादी तौर के ऊपर उसी मंडी के अंदर मौजूद होता है कि एक मेन मंडी है, आड़त है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिए। एक वो है जिसने अपनी दुकान बना रखी है वहाँ, उसने दुकान का भी लाइसेंस लिया, लेकिन वो आड़ती नहीं है, वो चीज़ें उठा के अपने वहाँ रख लेता है, वो अपने हिसाब से चीज़ें बेचता है और वो भी डेली हिसाब से उसको रेट मिलता है, उस हिसाब से वो बेचता है। ठीक है ना। फिर वहाँ से उठा के लाता है दुकानदार, दुकानदार फिर आपको बेचता है। वो बेचेगा जो पीछे से वो चीज़ लेके आएगा। ये तो एक बड़ी सी बात। आपने जहाँ तक ये बात की ना कि जी इतनी हमारे पास चीनी थी, इतनी उन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, ये एक ऐसा मतलब मैं समझता हूँ कि एक अजब बात है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। हाँ, ये 5 साल में सर तीसरी दफ़ा हुआ है। हाँ। लेकिन इस हुकूमत के दौर में ये दूसरी दफ़ा सेम पैटर्न पे लूटा जा रहा है। पिछली कई हुकूमतें उनमें 4-4 दफ़ा भी हो चुका है और सेम पैटर्न क्या मतलब उस बस सेम पैटर्न ही कह लें आप। मैं आगे नहीं कहा जाता है कि हमारे पास सरप्लस है, एक्सपोर्ट कर दी, कहते हैं शॉर्ट हो गई, ये भी इंपोर्ट कर दें। ये देखें, ये पब्लिक कंज्यूमर चीजें हैं ना, इसमें गंदम भी है। ठीक है, गंदम के साथ यही हुआ, यही हुआ है। यूक्रेन से मंगवा लिया क्या जनाब गंदम का। अच्छा, पहले क्या हुआ, पहले ये हुआ कि एक पॉलिसी बनी, मैं गंदम की बात कर रहा हूँ। एक पॉलिसी बनी, उन्होंने कहा जनाब के जो डेटा उनके पास अवेलेबल होता है कि भाई हमारी इतनी फोर्स्ड जिसको कहते हैं ना, पूरी सारी चीज़ें मिला के उसमें हमें एक चीज़ और भी रखते हैं कि स्मगल कितनी होगी, उसको कहते हैं गोल होना। जैसे कॉटन है ना, कॉटन आती है ना, बेल्स जब होती हैं, बेल्स जब आती हैं, अच्छा ठीक है जी कि 8 मिलियन हो गई, 8 मिलियन, वो कहते हैं यार 1 मिलियन जो है वो गोल हुई। गोल का मतलब ये होता है कि कुछ अंडर हैंड चली जाती है, कुछ लोकल कंजम्पशन में चली जाती है, कोई किसी ने कोई मतलब धागा बनाना है, कोई छोटी मोटी उसने लगाई है वहाँ चली जाती है, कोई आपके लिहाफ बन जाते हैं, कोई सराना बन जाता है, वट एवर, मतलब ये इसको कहते हैं, वो गोल ही होती है, समझे, वो उस गिनती में नहीं आती। सिमिलर इसी तरह गंदम के साथ भी हुआ कि गंदम में जो फोर्स्ड उनकी थी कि हमारे पास पर एनम हमारी इतनी थी, वो एक अच्छी पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ने बनाई, पंजाब गवर्नमेंट ने भी बनाई, वफाक ने भी यही बनाई थी कि पास्को जब ख़रीदारी करता था, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इस साल तो पास्को ने नहीं किया खरीदारी, उस वक्त उन्होंने ये किया कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीनी पे भी वही चीज़ लागू होनी चाहिए थी। उन्होंने पॉलिसी ये बनाई कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जितनी गंदम बीच में से निकल जाती है, कोई फोर्सली कहीं मुल्क से बाहर स्मगल हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो यहाँ कमती ना हो, उसका रेट ना बढ़े। कमती होगी तो डिमांड एंड सप्लाई है ना मार्केट का, कि डिमांड जब तो उस रेट, अच्छा उस रेट को ख़त्म करने के लिए, फोकस करने के लिए, अपनी जगह पे रखने के लिए, अगर आपको याद हो तो कुछ अरसा तक 2, 4, 5, 7, 8 साल जो है ना ये सिस्टम रहा, और उस सिस्टम में आपकी गंदम की कीमत जो सरकार की थी उससे आगे नहीं बढ़ सकी थी। उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि उन्होंने रिजर्वायर बना लिए, ठीक है ना, वहाँ उन्होंने गंदम फोकस करके रख दी और बंदे बैठा दिए। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, जो मार्केट में हम गंदम देंगे आप जो मर्जी कर ले, हमारे पास पीछे पड़ी, हम आपको सरकारी रेट पे देंगे, कभी नहीं होगी। अच्छा नहीं होगी। अब हुआ क्या, एक हुकूमत आई, उन्होंने कहा यार ये 2 साल की गंदम क्यों रखी हुई है, ये तो बोझ है, हम किराया दे रहे हैं इसका, उठाओ इसको एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट हो गई। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीजें जो होती हैं ना, ये उन हुकूमतों के साथ कारीगर लोग होते हैं, बाबू होते हैं कारीगर, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ना। चीज़ें तो उन्हीं के पास होती हैं ना,
डेटा उन्हीं के पास होता है, मेरे आपके पास तो नहीं होता, हम कोशिश भी करें तो नहीं मिलता। तो वो कहते हैं हाँ 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 जी ये तो 2 साल की हमने फजूल में रखी हुई है और इसका हम इतना किराया देते हैं, वो निकाल के ले आते हैं, उसे देखें जी हम बैंक का फ़लाँ दे रहे हैं, फ़लाँ दे रहे हैं। अच्छा, वो आई हुकूमत, उसने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। कुदरती तौर पे अगले साल हमारी गंदम पूरी नहीं उग सकी। अच्छा, उसमें वावेला क्या होता है? उसमें मीडिया भी शामिल है, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। हम क्या वावेला करते हैं, हमें हमारे अखबार में खबर छपती है, आपके चैनल पे ये चीज़ जाती है, हो जी मारे गया जी, वो गंदम को फलां हो गया जी, फलां हो गया। कुछ नहीं होता। ये निज़ामे कुदरत है, ये कुदरत का कानून है। मैं आपको बता दूं कि कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ हो जाती है, मुकम्मल होती है। मैं एसेसरीज की बात नहीं कर, एसेंशियल्स की बात कर रहा हूँ। एसेंशियल पूरे होते, गंदम हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है। उस वक्त इन्होंने ये बेची और फिर उसके बाद वहाँ से गंदम एक्सपोर्ट की और फिर चल है, जो पिछली हुकूमत में भी हुआ, इस हुकूमत में भी हुआ, और एक दफ़ा नहीं हुआ, 2 दफ़ा हुआ। फिर आगे आते हैं चीनी की तरफ। सिमिलर हाल चीनी का किया। एक नंबर 1 इन्होंने ये किया कि हमें गुंजाइश से ज़्यादा शुगर मिल्स लगाने के इन्होंने इजाज़त दे दी। जब फेडरल गवर्नमेंट ने एक कम्प्रीहेंसिव बैन किया तो फिर वही बीच में जो कारीगर हैं, वही कारीगर लफ्ज़ बड़ा ठीक है, फिट बैठता है, और जो बाबू हैं उन्होंने रास्ता निकाला। रास्ता क्या था? उन्होंने कहा जनाब मोहतशिम तरीन साहब की एक है शुगर मिल, उसका नाम है तरीन शुगर मिल्स, ठीक है ना। अब ये तो है कोई वटेवर सिटी आप कह लें, या नहीं आप कोई भी नाम ले लें, ठीक है ना, ये तो वहाँ है। उन्होंने कहा इसकी एक ब्रांच वो वहाँ खोलना चाहते हैं, ये कलेक्शन सेंटर होगा, वहाँ से सिर्फ वो उसकी वो करेंगे, उसका वो निकालेंगे और उसके बाद जो है ना ये प्रोसेस हाँ प्रोसेस, ये भी ना हुआ, पूरी की पूरी मिल लग गई, ठीक है ना। फिर उससे आगे हुआ कि अच्छा, फिर ये मैं आपको बताऊं, ये भी ज़हन में रखिएगा कि वो सारे जहाँ जहाँ ये मिलों का इजाज़त दी इन्होंने, वो सारे के सारे तरीन साहब बेहतरीन कॉटन प्रोडक्शन एरिया थे। और कुछ शुगर मिल्स ऐसी लगी हैं जो जिसको डेल्टा कहते हैं दरियाओं का, और दरिया के उसमें हम कहते हैं इजिप्शियन कॉटन। इजिप्शियन कॉटन का अगर आप कभी गौर करें ना, कभी आप नेट पे जाएं तो आपको मालूम होगा कि वो जहाँ पैदा होती है वो दरियाए नैल जो है ना उसका डेल्टा है। अच्छा। और वो जो होती है ज़मीन वहाँ, वो सॉइल इतनी अच्छी होती है। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल उससे भी थोड़ा बढ़कर काम है कि हमारे कुछ ये चनाब और सिंध का जो डेल्टा है और इसकी जो बाकी चीज़ें जो साथ लगती हैं उसमें सर वो इतनी मीठी सॉइल है। यहाँ फ्रूट ले लें आप, यहाँ सब्ज़ी ले लें अच्छा, आप, यहाँ शुगर सॉइल का था वो। हम समझते हैं कि जी उनका सीड कोई ऐसा आउट क्लास होगा या इन्वायरमेंटल फैक्टर। सॉइल अच्छा। सर ये जो पानी आपका आता है, जहाँ से पानी का आपका सोर्स है ना सर, वो सोर्स बड़ा पावरफुल है, ठीक है, और सीधा आता है, कोई ज़्यादा फासला नहीं है। और जितने मिनरल्स हैं पूरे पानी में आते हैं, जो पानी में आते हैं वो सारे ज़मीन में भी जाते हैं और ऊपर भी रहते हैं। वही पानी जो आपकी फसल को लगता है, जो आपकी नहर के ज़रिए भी लगता है। आप ये देखें कि नहरी पानी लिखते हैं कि ये नहरी पानी की जो है ना ज़मीन है। आप ज़रा गौर कीजिएगा, उसकी देखें हम बाद बड़े सेलिंग में ये बड़ा होता है कि जी पानी शुभ मोगा है आपके ज़मीन के सिरे पे मोगा है जी, नहरी पानी है जी आपका। अच्छा, आप अगर पानी पुल करते हैं ज़मीन से और उसके थ्रू लगाते हैं जो ट्यूबवेल है, पीटर के थ्रू या पीटर के व्हाटएवर, लेकिन वो पानी ज़रूर है, मिनरल भी है, लेकिन जो उसमें आ रही है ना चीज़ें, उसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो इतनी ज़बरदस्त है कि शायद वो बहुत कम जगह पे है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ फ़िशिंग वाले आए थे, वियतनाम वाले, मेरी उनसे बात हुई थी, वो देवर एक्सपर्ट वो थे ये जो केज फार्मिंग के, तो उन्होंने यहाँ आके ये सारा वो टेस्ट किया इसका इंडस का और चनाब का, तो वो परेशान होने के यार ये इतनी खूबसूरत इसमें
इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं जी, वो आपके फिश के लिए बड़ी सपोर्टिव हैं। आपके फूड की क्वांटिटी कम हो जाती है, नेचुरल उनको मिलती रहती है। एग्जैक्टली। अच्छा शौकत साहब, अभी प्रॉब्लम जो है ना सर, वो मुझे मेरे समझने में सर, ये शुगर मिलों की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, उसने एडवाइजरी कमेटी को बताया कि जी 16 लाख टन हमारे पास ज़्यादा चीनी पड़ी हुई है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरे साल की अपनी चीनी की कंजम्पशन काउंट कर लें तो वो माइनस करके ये 16 लाख टन हमारे पास इजाफी चीनी पड़ी, इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। तो जो वो एडवाइजरी कमेटी है वो किस दिमाग के लोग बैठे हैं वहाँ पे, फिर हुकूमत किधर बैठी है जिसने उनकी बात को मान लिया। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई एक दफ़ा बंदा पागल बन जाए तो समझ में आती है, ये तो 4-4, 5-5 दफ़ा उसी एक तरीके से पागल बन रहे हैं। नहीं, पागल नहीं बन रहे, वो सियाणे हैं। ये लफ्ज़ आप कहें भी ना, देखें वो सियाणे हैं ना, देखें बिजनेस सियाणे लोग करते हैं। सर हुकूमत तो बिजनेस नहीं कर रही, देखें एडवाइजरी कमेटी तो बिजनेस नहीं कर रही। देखें मेरी बात, जो हुकूमत में बैठे हैं, जो एडवाइजरी काउंसिल में बैठे हैं, वो तो बिजनेसमैन हो सकते हैं ना सर। वो बिजनेसमैन हो रहे हैं, लेकिन वो तो मतलब हलफ तो उठाते हैं सर फर्दी। बात यह है, मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक अर्ज़ किया था पहले भी, अभी फिर मैं उस बात को दोबारा दोहरा देता हूँ। एक डाटा होता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ यहाँ पैदा हो रही है, लेट से दालें हैं, ये गंदम है, आपकी जो है ये सीड ऑयल्स हैं, जैसे अब काफ़ी सारा ऑयल जो है ना बाहर से मंगवाते हैं ये कंजम्पशन के लिए, वह पूरा डाटा कि भाई इतना हमारा पैदा, इतना हमने बाहर से मंगवाना होता है, ठीक है ना। अब उसमें वो मिसकैलकुलेशन कभी नहीं होता, वो बेसिकली मिस फीड होता है और मिस गाइड होता है। कि यही बात जो है ये चीनी के मामले में, जो गंदम की पहले मैं आपको बता चुका, यही चीनी के मामले में हुआ कि अगर पहले तो ये बात है कि जो एडवाइजरी काउंसिल थी या गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए थे, क्या उनके पास डाटा नहीं था? अगर उन्होंने सिर्फ शुगर मिल्स एसोसिएशन की ये बात मानी है तो ये सोचने वाली बात है कि क्या पूरे मुल्क के निज़ाम को क्या शुगर मिल्स एसोसिएशन चला रही थी? लगता है ऐसे ही है सर। अगर गवर्नमेंट के पास डाटा होता और वो डिफर करता, वो शुगर मिल कहती है हमारे पास 16 लाख टन इजाफी है और गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास तो 10 लाख टन है हमारे डाटा के मुताबिक, अच्छा मान लेते हैं, फिर तो कन्फ्लिक्ट हो गया सर। नहीं, मान लेते हैं, मैं कहता हूँ हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, हम मान लेते हैं कि वो दुरुस्त कह रहे हैं, ठीक है ना। जब दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर ये होता है कि हुकूमत जो है या एडवाइजरी काउंसिल जो भी बनाई उन्होंने, ये हुकूमत की सतह पे ये उनसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि विद इन कंट्री इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। हुआ एग्रीमेंट सर, ये शर्त थी एडवाइजरी कमेटी की, हम आपको परमिशन तब दे रहे हैं जो मुल्क में आप इसकी कीमत नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा अब आप सुने, जिस वक्त इन्होंने इजाज़त दी जी, अब कितनी तेज़ी में इजाज़त दी या कितनी तेज़ी में ये काम किया, वो शुगर एक्सपोर्ट हो गई जी, और उसके सिर्फ एक्सपोर्ट होने का जब ऐलान हुआ उसी दिन कीमत बढ़ी जी। जिस दिन ऐलान हुआ, आप डेटा उठा के देख लें जी, आप तारीखें उठा के देख लें, आप उन दिनों के अखबारात उठा के देख लें, आप उन दिनों के चैनल्स की खबर देख लें कि जिस दिन गवर्नमेंट ने इनको इजाज़त दी कि आप इतने लाख टन जो है शुगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसी दिन कीमत बढ़ गई। पीछे सोए रहे सर हुकूमत और एडवाइजरी, हमारा तो एग्रीमेंट हुआ था। अब जाग रहे हैं, जब किसी को कहते कहनी जो अब जाग रहे हैं, नहीं अभी भी सर सोए हुए भी नहीं है, बल्कि ये तो बेहोश हुए पड़े हैं सर। सोया हुआ तो बंदा फिर भी। मैं अब आपको एक बात, मैं उसी उस पे आता हूँ। देखें बात सुने, बात ये है कि पता नहीं ये सारे के सारे जो हैं क्या बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं। जैसा देखें इलेक्ट्रिसिटी के साथ हुआ जी, मतलब आपकी पिछली जितनी हुकूमतें थी ना, जो मैं कौन कौन सी हुकूमत का नाम लूँ, फिर एक हुकूमत का नाम लूँगा आप नाराज़ हो जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ जितनी हुकूमतें थी उन सब में बशमूल ये हुकूमत, ठीक है, आपके जितने IPPs थे उनके बड़े जो थे एडवाइज़र थे। तो ये क्यों नहीं सोचते इस चीज़ को सर? अब मैं आपको बड़ी मजेदारी की बात, दिमाग अभी आप देखें ना सर, वो मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। दिमाग को छोड़ें आप, दिमाग तो हमारे भी बड़े छोटे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि
ये जो सरदार अवैस अहमद खान लगारी हैं, इनके वालिद साहब जो अभी पावर मिनिस्टर है ना, सरदार अवैस, इनके वालिद साहब भी किसी ज़माने में इसी मिनिस्ट्री के फेडरल मिनिस्टर थे, फारूक लगारी, सरदार फारूक अहमद खान लगारी, ठीक है ना। और ये पंजाब में ऑपोजिशन लीडर थे, 88 की मैं बात कर रहा हूँ। बेनज़ीर गवर्नमेंट पहली दफ़ा जब आई थी, बेनज़ीर भुट्टो की प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो, और ये फेडरल में चले गए, ऑपोजिशन छोड़ दिया यहाँ से, क्योंकि इनके बारे में ये था कि शायद ये चीफ़ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर नहीं बन पाए थे, तो इन्होंने छोड़ के वफाक में जाना ज़्यादा पसंद किया। दैन इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर फेडरल मिनिस्टर पावर बने, ठीक है। और पहला IPP जो था ना, द फर्स्ट वन, वो था हबको, ठीक है ना। वो कंसोर्शियम था 5 कंपनियों का, उन्होंने पहला एक वो लगाया था, ठीक है ना। और उसका सारा मुआहिदा और उसकी सारी देखभाल सरदार फारूक अहमद खान लगारी ने की थी, जो बाद में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर बने थे, ठीक है ना। उसमें हमारे एक दोस्त जो थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस कंसोर्शियम के साथ निगोशिएट कर रहे थे MOU बनाने के लिए। वो आज भी अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, वो ज़िंदा हैं, और वो छोड़ के आ गए, मुआहिदा उन्होंने तोड़ तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा जी मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। कॉर्पोरेट लॉयर थे हैं। मैंने कहा मैंने उनसे पूछा क्यों, उन्होंने कहा यार शौकत, अगर ए मुआहिदा हो गया, कहते सानू जरूरत है बिजली की, ये कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन अगर ए मुआहिदा हो गया तो साड़ी जिहड़ी है ना इस मुल्क की इकोनॉमी दे उत्ते एक स्या अंधेरी रात जिहड़ी है ना मुसलसल हो जाए, और ये चल रही है आज। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि देखें, बंदे तो वही बैठे हैं ना सारे, कंटिन्यूटी तो उन्हीं की है। ये उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, फिर ये मुस्लिम लीग में आया, फिर मुस्लिम लीग में आ गए, पता नहीं फिर पीपल्स पार्टी में जाएंगे या क्या करेंगे। मसला ये है कि लोग वही हैं, काम वही है, नवीयत वही है काम की, ठीक है ना। हम बैठ के सिर्फ उस वक्त भी हम जहाँ बैठे थे जंग अखबार में, तो उस हमने बैठ के ये लिखा था ये गलत हो रहा, आज हम आपके साथ बैठे कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। ये सिमिलर चीनी के साथ भी हुई है कि देखें, पहले पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट जो था ना, सनतकार नहीं मिलता था, ठीक है, ऐसे ही है ना। ये उन्होंने सोचा कि भाई जो पॉलिसीज़ वहाँ बनती हैं उसकी देखभाल कौन करेगा। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया। आज भी बिज़नेस कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ मीन्स मुस्लिम लीग में उनके साथ है, ये तो मानते हैं, ठीक है। वैसे तो अपॉर्चुनिस्ट हैं उसमें, और वो शिफ्ट भी कर जाते हैं, शिफ्टिंग भी होती है, वो तो हर दौर में होता है। आप मानते नहीं है, लेकिन हम आपको मनाने की कोशिश करते हैं। फिर आप कहते हैं जी, फिर आप 47 पे चले जाते हैं। आप 1947 पे ना जाया करें, आप ये देखें कि you are in 2025 जी, ठीक है ना। अब गुजारिश जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना वो यही है कि जब ये चीनी एक्सपोर्ट हो रही थी, सेम डे इसकी कीमतें बढ़ गई, ठीक है ना। हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया, ठीक है ना। अब धड़ाधड़ अब क्या इनके पास, मुझे ये बताएं कि डाटा है कि चीनी कितनी एक्सपोर्ट हुई? मेरे ख्याल में तो नहीं है। चीनी कम क्यों हुई? ये तो मिल वाले बताते हैं, वो चीनी कम हो गया, मंगवाओ नहीं तो रुल जाएंगे। अच्छा, अब मैं अब पहले भी वही बता रहे थे, अच्छा, अब आप वही बता रहे हैं। चीनी मंगवाएगा कौन? इन्होंने जो कारीगर रखा हुआ है। नहीं, चीनी भी मिल वाले मंगवाए, वही शुगर मिल वाले, एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी उन्हीं के पास है, जो आपको बता रहे थे कि जी, और इंपोर्ट भी वही करेंगे। यानी कि आपने एक ऐसा जो अंसर पैदा कर दिया उस सारे सिस्टम में कि जिसने, हालांकि ये पता है ये मोनोपोली के ख़िलाफ़ है दुनिया के अंदर। ये एक जो मज़हब मुल्क हैं उसमें होता तो वहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल एक वो कोशिश करते हैं कि हाँ पब्लिक के लिए चीज़ें दुरुस्त हों, कि ये मोनोपोली नहीं, ये मोनोपोली है और इसकी एक कंट्रोल अथॉरिटी है
जिसके अंदर ये चीज़ें जाती हैं। और जब ये चीनी का इशू उठा था तो मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी में ये केस किया था कि जनाब ये एका कर लिया इन्होंने, ये इकट्ठे हो गए। जिस तरह आपका ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का है ना पाकिस्तान में, देखें वो आप बाहर से गाड़ी मंगवाएं वो सस्ती है, यहाँ से आपको महंगी पड़ेगी। ओ भाई वजह क्या है? टैक्सेस तो उधर भी इतने ही हैं, टैक्सेस तो बाकी यहाँ कौन सी चीज़ आपके पास महंगी है जो आपको मिल रही है? ठीक है। अच्छा शौकत साहब मुझे ये बताएं ना कि जी हम जब इंडिविजुअल पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं तो ज़रदारी के बारे में कहा जाता है कि जी उसकी सियासत का कुछ जोड़ नहीं है, एक ज़रदारी सब पे भारी, इतना विजनरी लीडर है। उसके बाद मुर्शिद को देख लें, उसके बाद शहबाज शरीफ को कहा बात है, जनाब अली शहबाज स्पीड है, नवाज शरीफ को देख लें, उधर से इमरान खान को देख लें। तो ये सर इनको जब ये नहीं बिल्कुल भी इस मामले में समझ में आती कि हम खिलौना बन रहे हैं या ये करना नहीं चाहते, अपने पार्टी और उसको बूस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में हिस्सा लेते हैं, ये क्या चक्कर है? क्यों नहीं समझ में आती इनको ये बात? मुझे तो ये पहले एक इस पे आप खिलौना बन रहे हैं। हम कैसे खिलौना बन रहे हैं? आप क्यों कहते हैं कि वो फलां स्पीड है? सर देखिए मैं तो समझना चाह रहा हूँ कि जी पब्लिक कहती है कि जी वो बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है। पैसे दे के जिसको मर्जी जो लिखवा लूं। मुझे एक चीज बताएं, सियासत देखें पाकिस्तान के अंदर, ये सियासत वो नहीं है जो आप तवक्को कर रहे हैं। ये सियासत वो नहीं है जिसकी आप बात करें आपके जहन में जो है और उस जहन में वो चीज रख के आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी वो ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत तो पोर्शन हो सर। क्यों हो? किसके लिए हो? फिर ये क्यों दावे करते हैं कि हम आवाम की खिदमत के लिए आते हैं? तो करेंगे तो आएंगे ना। नहीं कर रहे ना सर, फिर भी बैठे हुए। एक मिनट मेरी बात सुने, करेंगे तो आएंगे ना जी। अगर दावा नहीं करेंगे वो कहेंगे हम फलां करने के लिए, यार कौन आने देगा? तो फिर उसका कुछ पोर्शन तो सर जाहिर करवाएं। नहीं करेंगे, वो क्यों करें? अगर आप फैसिलिटी में आप आ गए, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया तो आप उनको आंखें दिखाएंगे। थोड़ा सा रिलीफ आपको सारे सीमेंट वाला भी लेता रहे, रियल एस्टेट वाला भी लेता रहे, ऑटोमोबाइल, आवाम को रिलीफ थोड़ा सा देने के लिए इनको कुछ हो जाता है। आप मुझे एक चीज बताएं, क्यों करें? रीजन क्या है? सर ये इसलिए कि ये ठेकेदार बन के आते हैं कि जी हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए आएंगे, अवाम की जिंदगी बेहतर करेंगे, अवाम को जान माल की हिफाजत करेंगे, रोजगार देंगे। मुझसे ज्यादा मैं आपकी बात माजरत के साथ, आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, मैं आपकी मुझसे ज़्यादा आपको मालूम है कि आपके मैं रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये रियलाइज करवा रहा हूं कि आपको मालूम है कि वो कौन है, जिनको कहते हैं ना नामालूम, ये नामालूम ने मालूम है कौन है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं शौकत साहब। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जी कुछ पोर्शन का तो इनको ख्याल करना चाहिए। क्यों करें सर? कारोबार हाय हाय सर शुगर मिल वाले नहीं करेंगे। आप मेरा ख्याल में बहुत मासूम आदमी है। शुगर मिल वाले सर नहीं करेंगे, वो तो कोई कारोबारी बंदा नहीं करेगा। कोई आप मुझे बताएं, देखें ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। शुगर तो देखे ना, एक चले उसको फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। एक मिनट मैं आपको लोकल लेवल की बात बताता हूँ। लोकल लेवल में आप देख लें कि जब जी चाहता है उनका, वो सब्जी का रेट हाई कर देते हैं, जब जी चाहता है सब्जी का रेट डाउन कर देते हैं। पैदावार करने वाला तो एक ही है ना, वही कर रहा है ना, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। मैं ये तो कह रहा हूं सर। हाँ, उसको कुछ देने के लिए किसने तो प्लानिंग करनी है? देखें हुकूमत ने करनी बात। हुकूमत कैसे करे जब आप डेरे चला रहे होंगे, जब आपके पास इतने सारे लोग, आपके अंदाजन मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी कल की बात है कि मेरा जो घर में दूध दे के जाता है ना, उसके सगे भाई को पुलिस ने उठा लिया एक सियासी बंदे के कहने के ऊपर कि जी तू 6 महीने पहले साढ़ा 4 किलियां दा चारा वड़ लिए, गाह वड़ लिए। अब मुझे एक बताएं कि एक बंदा या 2 बंदे मिल के 4 किले एक रात में काट सकते हैं? नहीं काट सकते। यही हो रहा है सारा कुछ कि वो आपको दबा के रखते हैं। और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि ये सिस्टम जो है ना हमारा जो चल रहा है, इसमें सिर्फ सियासतदान जो है वो कसूरवार नहीं है। लाएंगे कहाँ से सियासतदान? पहले आप मुझे बताएं। जब सियासतदान आपका काउंसलर बनता है, सबसे पहले वो किसके पास जाके बैठता है? बात के SHO के पास। वहाँ से वो ट्रैवल करता है आगे। सर देखें, तो बात ये है कि जब तक आपकी
आपको ये एहसास नहीं होगा कि हम इंसान हैं, फिर आप उस वक्त तक आप किसी और को इंसान समझने की कैपेसिटी नहीं पैदा कर सकते। जब तक आपको खुद, जब आपको खुद ही ये है कि आज भी आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपका थाना कचहरी, ठीक है ना, आपका सिस्टम सिर्फ इसी को ले लें, बाकी सारा छोड़ दें, आपका रेवेन्यू बेसिकली फीड वही करता है, रूरल सेंट्रल वो सर इनको फीड करता है ना, इनको फीड करता है, वही आप बता रहे हैं। थाना वही चला रहा होता है, पटवारी वही चला रहा होता है। अब थाना जो है ना जिला चला रहा होता है, और पटवारी जो होता है वो भी जिला चला रहा होता है, ठीक है ना। और फिर आप चले जाएं आप जुडिशरी में, तो आप देख लें केस कौन से हैं। कोई वाइट कॉलर बंदा आपने आज तक जेल में देखा है? देख नहीं देखा। अच्छा, तो ये सर दरामदी टैक्स जो है शुगर पे, ये 18% से 0.25% कर दिया है। हाँ, तो इसी तरीके है ना कि फ़ायदा तो इसी तरह ही होता है। अगर उसके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया तो फिर उनको बचत कहाँ से होगी? तो गरीब आदमी है ना जो वो शुगर मिल वाला वो तो गरीब आदमी है। देखें उनके पास है ही कुछ नहीं, एक्सपोर्ट कर दी थी, उनके स्टोर खाली पड़े हुए हैं, उन्होंने शुगर इंपोर्ट करनी है और उन्होंने इंपोर्ट करके जनाब उसके ऊपर टैक्स, आप उनको रिलीफ दे रहे हैं कि यार ये बहुत गरीब आदमी है, इनको रिलीफ दे दें। जो ख़रीदार है वो बहुत अमीर आदमी है। तो बात ही आपने ख़त्म कर दी कि अगर शुगर मिल वाला गरीब है तो वो बेचारा एक गरीब आदमी, छोटा सा खोखे वाला या रेडी वाला या मोटरसाइकिल मैकेनिक, रेडी वाला तो देखे ना, रेडी वाला खोखे वाला तो फिर रईस आज़म हो गया ना सर। तो जो खरीदारी करे रईस आज़म है, वो क्यों लेता है शुगर? वो ये तो होना चाहिए। तो इसको कहीं आप मतलब ये अभी इस अगले ये 26 में जब आएगी तो उस वक्त भी इसी पैटर्न पे ये काम होगा? ये देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले जब तक हम इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, गंदम में, बाकी चीज़ों में, शुगर में, तो उस वक्त भी ये इंपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन इतना रेट नहीं हुआ करता था, कंट्रोल होता था। और उस वक्त हुकूमतें जो हैं बिल्कुल मतलब चवन्नी का भी फ़र्क नहीं होता था। ठीक है, आपका घी, आपका कुकिंग ऑयल और ये भी, इसका चवन्नी का भी फ़र्क नहीं होता था। छोटा मोटा जो दुकानदार होते थे ना, छुप छुपा के डंडी मार ली तो थोड़ी 2 4 5 आने 1 रुपया डंडी मार लेते थे, और वो भी बड़ा बहुत मुश्किल से ये काम होता था, मतलब बड़ा कोई ज़्यादा वो नहीं होता था। अब सर सारे एंड्स जो है ना वो ओपन हो गए हैं, सारे एंड्स ओपन हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो लॉ एनफोर्सिंग है, सिर्फ मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, बाकी भी तो आपके कई महकमे ऐसे हैं जो लॉ एनफोर्सिंग करते हैं। जिस तरह आपने वो बनाया, फूड अथॉरिटी बनाई, आपने एजुकेशन का वो बनाया, सर ये कानून के मुताबिक किसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है, और हुकूमत बेबस है। आप कह रहे हैं ठीक नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो हुकूमत में बैठे हैं। मैं तो आपको पहले कह चुका, आप कहते हैं हुकूमत बेबस, वो बेबस नहीं है। आप सर बाबू आप और कारीगर अगर तो इतने पावरफुल हैं, देखें मैंने आपसे गुजारिश किया था कि पहले इंडस्ट्रियलिस्ट की जो कोई भी हुकूमत थी उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ करती थी। ठीक है, बल्कि एक मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं 1 मिनट में आपको सिर्फ बात बता। 88 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कमेंट आई थी तो उन्होंने अपना जो किचन कैबिनेट होती है या उनके जो एक पार्टी के अंदर एक वो जो सारा, उन्होंने बैठ के एक फैसला किया था कि भाई ये क्योंकि अब इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए हमारे मुकाबले में सियासत में, तो अब जो हमारे सियासतदान हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो ज़िम्मेदारा है या कोई चीज़ और है, तो उनको भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया जाए ताकि इनके मुकाबले में खड़े। और उस वक्त अगर आप उस वक्त का डाटा उठा के देखें, ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको डिटेल दूंगा कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बेदरेग नेशनल बैंक से और बाकी ये कोऑपरेटिव लोनिंग करा के इंडस्ट्रीज लगा के दी थी, जो वो बेच के निकल गए। चलाई उन्होंने जो चला रहे थे, लेकिन एक बात गलती हुई, एक बात गलती हुई, आपने नेशनलाइज किया और जो लोग काम करने वाले थे उनको काम नहीं करने दिया। जिसका वो कहते हैं कि जिसका काम उसको साजे, आप उनको सपोर्ट करते। दुनिया में इसी तरह ही है, जो धागा बना रहा है, जो जूती बना रहा है, जो
कपड़े बना रहा है, ये उसी का काम है, ये मेरा आपका काम नहीं है। मेरा आपका काम यही है जो हम बैठ के कर रहे हैं। सही सही। सर शौकत साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी। हमें बार बार सिग्नल्स हो रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो रहा है, और आपके टाइम का जी वंस अगेन जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और कुछ चीज़ें शेयर करने की कोशिश की हैं, कुछ समझने की कोशिश की है कि ये जो कारीगर और बाबू लोग हैं ये हुकूमत का हिस्सा हैं या ये हुकूमत से अलग हैं, और हुकूमत ये कर रहे हैं एक्चुअली, और जो हुकूमत को ये जैसे लीड देते हैं, जैसे ये रोड मैप देते हैं कि जी आपने ऐसे चलना है, तो गवर्नमेंट वैसे चलने पे मजबूर है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत चिंतन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।